वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिडक्शंस हैं और एग्जाम्पशंस हैं जो कि आप लोग न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 24-25 से नहीं ले पाएंगे। तो अगर वीडियो में आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पशंस हैं और डिडक्शंस हैं। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है, उसमें हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शंस है और एग्जाम्पशंस है जो हम लोग नहीं ले पाएंगे न्यू टैक्स रेजिम में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पशंस है और डिडक्शंस है जो आप लोग असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि न्यू टैक्स रेजिम से क्लेम नहीं कर पाएंगे अपने आईटीआर में। तो पहला आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए एंड 80 टीटीबी। अब 80 टीटीए होता है जो सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता, इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है। जो भी आपके बैंक में खाता होता है और उससे जो आपका इंटरेस्ट कमाते हो तो उस पर डिडक्शन मिलती है 80 टीटीए के अंदर, वो जो सीनियर सिटीजन को नहीं मिलती। अब 80 टीटीबी में क्या होता है, वो होती है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि बैंक जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको क्या होता है, उनकी बहुत सारे एफडीज होते हैं और बहुत सारा उनका ऑलरेडी जमा होता है पैसा। तो उसमें क्या होता है, उनको क्या होता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है जो कि 50,000 रुपये होता है। तो उनका ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सीड कर जाता है 50,000 में, तो ये उनका नुकसान होगा। और 80 टीटीए में क्या होता है कि नॉर्मल इंसान होता है, सैलरी एम्प्लॉय होता है, उसका जो भी पैसा होता है साल का वो जमा होके 10,000 से तो ऊपर निकल ही जाता है। तो उसके केस में उसको 80 टीटीए डिडक्शन का 10,000 रुपये का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो अगर आप कोई डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा। तो ये एक डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी। अब आता है प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। प्रोफेशनल टैक्स होता है, आपको पहले उसकी के बाद आपको पे करना पड़ता है, फिर आपको उसकी एग्जेम्पशन मिलती है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आप इसे बोलते हैं। और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का होता है, सैलरी पे आपको जो मूवीज़ के लिए होता है या कहीं भी घूमने फिरने के लिए अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं किसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब आता है लीव ट्रैवल असिस्टेंट। लीव ट्रैवल अलाउंसेस होता है आपका जो भी आपको साल में मिलता है कि भाई आपको घूमने फिरने की छुट्टी होती है 4 साल में एक बार, जो भी जिस हिसाब से होता है। और 4 साल में अगर एक बार मिलता है और 2 बार मिलता है तो उसका आपको 2 साल की उसकी अलाउंसेस की आपकी रिडक्शन मिलती है। तो वो तो एक चलो अलग पार्ट है सैलरी का। लेकिन इसका होता है एलटीए, जो आपको जो खर्चा मिलता है पूरा घूमने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए और दूसरी जगह मिलने के में रहने के लिए, तो वो लीव ट्रैवल अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। अब आता है एचआरए। एचआरए आता है हाउस रेंट अलाउंस। अब क्या होता है कि अगर आप अपना हाउस किराए पे रहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने रेंट के रिसीप्ट जो होते हैं वो आप दे देते हैं उसको कि भाई हम तो रेंट पे रह रहे हैं। तो उसके केस में आपको 80 जीजी की डिडक्शन मिल जाती है कि भाई आपको हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाती है। अब ये होता है कि हाउस रेंट अलाउंस होता है आपको जो एम्प्लॉयर देता है कि भाई मैंने इतना इतना आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया, तो उसकी एग्जाम्पशन मिल जाती है। उसका होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी और एक्चुअल पेड, जो भी इसमें लिस्ट होता है उसकी आपको सैलरी में से डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि एग्जाम्पशन मिल जाती है। अब आता है माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस। माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस होता है आपका कि भाई आपके जो भी बच्चा आपका है और वो आपको माइनर चाइल्ड आपका इनकम कर रहा है, 18 साल से नीचे का आपका बच्चा है, वो इनकम कमा रहा है, तो आपको क्या मिलेगी, 1500 रुपये पर चाइल्ड आपको डिडक्शन मिलेगी और वो भी 2 चिल्ड्रन तक मिल जाएगी। हेल्पर अलाउंस होता है। हेल्पर अलाउंस ऐसे आपके होते हैं कि भाई आपने किसी के हेल्पर को अपने साथ एंगेज किया काम के लिए, उस काम को करने के लिए जो भी एक्चुअली पेड आप उसको देंगे उसकी आपको अलाउंसेस की डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन अलाउंस होता है। चिल्ड्रन अलाउंसेस क्या होते हैं कि आपके 80C में डिडक्शन मिलती है इसकी 100 पर मंथ पर चाइल्ड और 2 चाइल्ड तक अलाउड होता है, यानी कि 100 × 2 × 12 महीने करेंगे तो 2400 करीब हो जाता है। ये आपको रिडक्शन इसमें नहीं मिलेगी। अब आता है अदर स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस होते हैं बहुत, सेक्शन 10-14 में मिलते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अब आता है कि नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी और वेकेट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। अब इसमें क्या होता है कि पहले ओल्ड रेजिम में क्या होता था कि आपको प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलती थी 80C में और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी हाउस प्रॉपर्टी के केस में, जो भी आपका मिलता था सेक्शन 24 में। अब न्यू केस में क्या हो गया, न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपका आना है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको तब मिलेगी तब अगर आपका घर लेट आउट होगा। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेंगे तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आता है चैप्टर 6A के डिडक्शन। सो 80C से लेके 80U तक है सारे के सारे। आपको 80C की डिडक्शन जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल का अमाउंट है, चिल्ड्रन अलाउंसेस है, जो भी है वो सारे आपको नहीं मिलेंगे। 80D में आपका होता है कि आपका जो भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस दिया है कि आपको 80D की डिडक्शन मिलती थी। 80DD होता है आपका जो भी आपके जो भी हैंडीकैप्ड है। 80DDB में होता है आपका जो भी नॉर्मल आपका ट्रीटमेंट कराते हैं फॉर ज़्यादा हाई उसकी डिजीज़ के लिए, वो भी नहीं मिलेगी। और आपके 80TT 80TTB भी तो मैंने बता ही दिया नॉर्मल है।
वो भी आपको नहीं मिलेगी। और सिर्फ आपको मिलेगी कौन सी, 80cc जो D2, जो भी आपका एग्जामेशन जो आपके एम्प्लॉयर जो होगा आपके लिए जो कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी आपको 80cc D2 में डिडक्शन मिल जाएगी। और 80 JJA ये बिजनेस वालों को मिलती है। अब आता है एग्जामेशन और डिडक्शन फॉर एनी अदर परक्सेट और अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड और 50 पर मील सब्जेक्ट टू 2 मील्स। यानी कि आके आपको कोई भी एग्जामेशन डिडक्शन कोई भी आपके परक्सेट्स और अलाउंसेस की नहीं मिलेगी, उसमें फूड का भी है और सब्जेक्ट टू 2 मील्स पर डे, यानी कि आपको 2 मील मिलेंगे पर डे के हिसाब से, 50 पर मील के हिसाब से आपको जो भी खाना मिलता है उसकी अलाउंस की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, और कोई भी आपके परक्सेट्स और अलाउंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब एम्प्लॉयज़ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अगर आप खुद एम्प्लॉय है और आप अपने उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस में, तो उसकी डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। 80cc D2 में आपको मिलेगी जब एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूट करेगा आपके लिए। अब आता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी स्लैश ट्रस्ट। अब ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट में आप दान करके कुछ पैसा, सैलरी एम्प्लॉय बहुत इस वाली डिडक्शन का बहुत ही फ़ायदा उठाते थे कि भाई 100% पॉलिटिकल वर्क में डाल दिया और 50% ट्रस्ट में डाल के कुछ पैसा निकाल लेते थे कि भाई हमको एग्जाम्शन मिल जाएगी या डिडक्शंस मिल जाएगी 80G में। तो वो भी आप इस वाले इसमें डिसअलाउ कर दी जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल और रीजनेबल चार्जेस में आपके अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।